क्या है रामचंद्र जी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कि जनवासी वनवासी कुटियों की डेहरी पे, कि जनवासी वनवासी कुटियों की डेहरी पे, जनवासी वनवासी कुटियों की डेहरी पे राजमहलों को पहुंचाया मेरे राम ने, राजमहलों को पहुंचाया मेरे राम ने, राजमहलों को पहुंचाया मेरे राम ने। अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने तो, अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने तो, अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने तो, रावण के छत्र को हिलाया मेरे राम ने, रावण के छत्र को हिलाया मेरे राम ने। बालियों के बल को झुकाया मेरे राम ने तो, बालियों के बल को झुकाया मेरे राम ने तो, गोद में जटायु को उठाया मेरे राम ने, गोद में जटायु को उठाया मेरे राम ने। सागरों की हट को हराया मेरे राम ने तो, सागरों की हट को हराया मेरे राम ने तो, केवट की हट को जिताया मेरे राम ने, केवट की हट को जिताया मेरे राम ने, केवट की हट को। और रामचंद्र जी क्या हो सकते, पढ़ने की कोशिश करता हूं कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भू के कड़कड़ पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, भारत भू के कड़कड़ पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है। और दो पंक्तियों में मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मैं एक बात रखने की कोशिश करता हूं कि माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या के संग संग इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या के संग संग इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या के संग संग इस दिल में। और लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी तो हुए ही नहीं, रामचंद्र जी तो मिथक है। मैं एक बात कहने की कोशिश करता हूं, किसी का नाम नहीं लेता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े राजनेता हुए, उनका एक बड़े से बड़ा सा बड़ा पुत्र हुआ, और देश की राजनीति में इससे बड़ा उदाहरण मैं आपके बीच में नहीं रख सकता। वो बेटा बड़ा हुआ तो उसे बड़े से बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाया, अमेरिका तक पढ़ने के लिए भेजा। जब वो बेटा उत्तर प्रदेश लौट करके आया तो उसके सामने दो बड़े प्रसंग थे। एक तरफ उत्तर प्रदेश का राज सिंहासन, दूसरी तरफ उनका परिवार, उनके पिता। उन्होंने अपने पिता अपने परिवार को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के राज सिंहासन को चुना। अगर श्री रामचंद्र जी के संस्कार होते तो उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष का राज सिंहासन उस बेटे के पैरों पर पड़ा होता, वो बेटा अपने पिता के साथ खड़ा होता। किसी ने कहा कि ऐसे सरकार बन गई, किसी ने कहा कि वैसे सरकार बन गई। मैं एक समीक्षा रखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार कैसी बनी, आशीर्वाद दीजिएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो हर कौशल्या की आंखों के तारे हैं, राम वही जो कैकेयी के मन के राज दुलारे हैं, राम नाम के दो अक्षर में लोग समूचे नपे मिले, राम वही जो हर सीता के भोजपत्र पर छपे मिले, मन के भय को दूर करे वो शक्ति मिले, निष्काम मिले, राजा मिले ना मिले लेकिन बेटे में एक राम मिले। तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले। बोलो जय जय श्री राम। कविता कैसी लगी? एक सेकेंड, मुझे आश्चर्य हुआ कि आधे लोगों के हाथ उठे, आधे के नहीं उठे। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हो तो एक बार सब हाथ उठा के बोलिए, बोलो जय जय श्री राम। जय श्री राम। अब लगाना कि हाँ राम भक्तों की कविता कैसी लगी आपको? एक बार आगे से लेकर पीछे तक तालियां बजा करके मुझे बताइए। मैं प्रणाम करता हूं।
और लोगों ने कहा कि अब तो राम जी का मंदिर बन गया है, तो अब ये दूसरा चुनाव किस बात के लिए। ऐसा नहीं है कि लोगों की समस्याएं नहीं है, युवाओं की अपनी समस्याएं थे, मगर क्या सोच करके वोट दिया होगा। मैं एक वोटर की भावना आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं, मेरी बात से सहमत होइएगा तो आशीर्वाद दीजिएगा कि राम वही जो भारत की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की सरकार बनाने वाले हैं। वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी, वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी, वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी। लाल लहू से अमर तिरंगा रंग पाने की क्षमता थी, जिनमें आर पार के निर्णय कर पाने की क्षमता थी, जिनमें आर पार के निर्णय कर पाने की क्षमता थी, जिनमें दुश्मन के घर अंदर घुस पाने की क्षमता थी, जिनमें दुश्मन के घर अंदर घुस पाने की क्षमता थी, जिनमें रामलला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी, जिनमें रामलला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी, जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी, जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी। बात है प्रख्यात, बोलो भारत माता की। जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी। लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए, लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए। भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए, भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए। सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है। बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। इस भगवे की विजय पताका मंद नहीं होने देंगे, इस भगवे की विजय पताका मंद नहीं होने देंगे। श्री राम के जयकारों को बंद नहीं होने देंगे, श्री राम के जयकारों को बंद नहीं होने देंगे। अभी ताज पर जाटों के भगवान का मंदिर बाकी है, अभी ताज पर जाटों के भगवान का मंदिर बाकी है, और भोजशाला में मंदिर बाकी है, और भोजशाला में मां के मान का मंदिर बाकी है। विश्वनाथ बाबा के पावन धाम का मंदिर बाकी है। राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है। राम का मंदिर बना मगर राम का मंदिर बना मगर। कविता कैसी लगी एक बार आप तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताइए। बहुत अच्छा प्रख्यात, क्या बात है, वाह 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 वाह। और इस पवित्र मंच से किन लोगों का वंदन अभिनंदन किया जा सकता है, चार पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं, बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इस देश की सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, मैं चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में। क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना। लाड़लों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाड़लों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी। राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम। बार बार दोहरा वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सवों महोत्सवों को शान से मनाओ, किंतु उत्सवों महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना। छातियों पे गोली, और इस देश में छातियों पर गोली खाने वाले कौन लोग हैं। मैं चार पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं। हमारे आदरणीय कर्नल साहब बैठे, मैं प्रणाम करता हूं, और हमारे ओज के हिमालय आदरणीय पवार जी बैठे हुए हैं, मैं चरणों में मैं नमन करता हूं। जनरल साहब हैं, जनरल साहब हैं, मैं प्रणाम करता हूं, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं गद्य मंचों पे नहीं बोलता हूं, मुझे पता है एक बार आप तालियां बजा दीजिए हो जाती मुझसे। सेनाध्यक्ष और वर्तमान में भारत सरकार के मंत्री है, मैं बहुत प्रणाम करता हूं। तालियां केवल इसलिए नहीं बजाए, कविता अच्छी पढ़ रहे हैं, पर जिस चेसिस के साथ पढ़ रहे हैं ये बड़ी बात है, एक बार तालियां इसके लिए होनी चाहिए। भैया भले ही चेचिस स्प्लेंडर की हो, पर इंजन बुलेट 350 का लगा हुआ है, ये बात तय मान लीजिएगा। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत, बहुत अच्छा। क्या है इस देश के बेटों के पास नच्छे, मतलब आज भी अगर विकसित देशों के साथ उनकी तुलना की जाए तो हथियारों में हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, संसाधनों में हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, सुविधाओं में हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। उसके बाद भी आज तक कभी पराजित होकर के नहीं लौटे इस देश के बेटे। मेरे सामने मातृशक्ति विराजमान है, मेरे मंच पर मातृशक्तियां हैं। मैं प्रणाम करते हुए चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि
ये इकलौता इकलौता देश जहां जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी मां कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मातृवेक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मातृवेक, मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मातृवेक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ ले क्या तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, और दो पंक्तियों में बेटा जो अपनी मां को उत्तर देता होगा वो उत्तर सुनकर कहीं आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, कहीं आपके रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो आगे से लेकर पीछे तक 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताइएगा कि मैं देशभक्तों के बीच में खड़ा हूं। बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा। और कहीं बेटा तिरंगा लपेट कर घर आता होगा। एक क्षण ऐसा आता होगा जब स्वप्न में मां अपने बेटे से मिलती होगी और प्रश्न करती होगी, मेरे लाल तेरे पूरे शरीर में गोलियां लगी हुई थी, तेरा पूरा शरीर गोलियों से छलनी था, सरहद पर जो कुछ भी रहा होगा बड़ा भयानक रहा होगा, बता मेरे बच्चे तूने सरहद पर क्या देखा। इस देश के अंदर एक परंपरा रही है, यहां अर्जुन जब अपने हाथों में गांडीव धारण करते हैं तो उनकी आंखों में केवल मछली की आंखें नजर आती हैं। एक सिपाही की आंखों में क्या हो सकता है, 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, साथियों की वीरता और साहस को देख देख, भारत हमारा शिरमौर दिखता था मां, भारत हमारा शिरमौर दिखता था मां, बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां। साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, फिर हमें कहा कुछ और दिखता था मां, फिर हमें कहा कुछ और दिखता था मां। हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तब, अखियों के सामने लाहौर दिखता था मां, अखियों के सामने लाहौर दिखता था मां, अखियों के सामने। और जिस देश के पास ये साहस हो, जिस देश के पास ये ऊर्जा हो, उस देश में भी इस प्रकार की बातें हो। दिल्ली से कई विश्वविद्यालय से, जेएनयू से आवाजें उठती हैं, तरह तरह की आवाजें उठती हैं और कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस मंच पर बैठ करके, इस मंच पर खड़े होकर के एक बात कहना चाहता हूं। विश्व के किसी भी देश में आप इतना सब कुछ उस देश के लिए बोल दें और उसके बाद आप जीवित उस देश की राजधानी में खड़े हो जाएं, इससे ज्यादा आजादी किसी और देश के अंदर नहीं हो सकती जितनी इस देश के अंदर है। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। अगर हम लोग तो उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में 2 चीजें बहुत इस वक्त प्रसिद्ध हैं, एक तो बुलडोजर और दूसरा पुलिस। तो अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कर सकती है तो मैं दिल्ली तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश करता हूं, कैसे आजादी दी जानी चाहिए। मेरी बात से सहमत होइएगा तो एक भी हाथ खामोश न रखिएगा, आशीर्वाद की तालियां दीजिएगा, पढ़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत स्वागत। कि भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत मां को गाली देने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे। न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद करो, चौराहों पर खड़ा करो गोली मारो आजाद करो। एक कविता के कुछ अंश आपके बीच में पढ़कर के स्थान लेता हूं समय की सीमाओं का ध्यान रखते हुए कि एक धारा 370 इस देश के अंदर हटाई गई तो महबूबा मुफ्ती जी ने यह बात कही कि अगर धारा 370 के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो पूरे हिंदुस्तान में एक भी हाथ तिरंगा उठाने के लिए सलामत नहीं बचेगा। मैं सुबह 10:30 बजे सोकर के उठा तो 2:30 धारा 370 हट चुकी थी, मगर इस देश की नौजवान पीढ़ी ने महबूबा मुफ्ती जी के बयान को इतनी गंभीरता से लिया कि जितनी छेड़छाड़ महबूबा मुफ्ती के साथ इस देश में हुई उतनी तो आज तक धारा 370 के साथ भी नहीं हुई है, मगर ये तिरंगा भी सलामत है, ये हाथ भी सलामत है। बहुत अच्छे। पर कुछ नाम हुआ करते थे, अगर सेना कश्मीर में लगाई तो दिल्ली में बम विस्फोट कर देंगे, लखनऊ में बम विस्फोट कर देंगे, कलकत्ता में बम विस्फोट कर देंगे। तो वो नाम मुझे दिखाई नहीं देते। कट्टरपंथी राजनीति के कुछ बड़े चेहरे हुआ करते थे, आपको दिखाई देते हो तो बताइएगा, वरना तालियां बजाइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं, कुछ नाम आपके बीच में रखता हूं।
कि कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए, कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए, कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहां गए, कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए, कहां गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहां गए, सींग दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहां गए, सींग दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहां गए, कहां गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहां गए, कहां गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहां गए, शीश काटने वाले आखिर खूनी तस्कर कहां गए, शीश काटने वाले आखिर खूनी तस्कर कहां गए, कहां गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहां गए, कहां गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहां गए, पाकिस्तानी झंडे से कश्मीरी वादा कहां गया, पाकिस्तानी झंडे से कश्मीरी वादा कहां गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहां गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहां गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहां गया। हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ी हैं, हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ी हैं, पहले एक शेर था लेकिन अब शेरों की जोड़ी है, पहले एक शेर था लेकिन अब शेरों की जोड़ी है, पहले एक शेर था लेकिन अब शेरों की जोड़ी है, कश्मीरी हिंदू के हित कानून बनाकर दिखा दिया, कश्मीरी हिंदू के हित कानून बनाकर दिखा दिया, कश्मीरी हिंदू के हित कानून बनाकर दिखा दिया, कश्मीर को शिमला देहरादून बनाकर दिखा दिया, कश्मीर को शिमला देहरादून बनाकर दिखा दिया, देश की खातिर वहां सूपी विश्वास की रोटी खा लेंगे, वक्त पड़ा तो आगे बढ़कर घास की रोटी खा लेंगे, घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी, नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ाया ठीक किया, दाल की कीमत ज्यादा कर पेट्रोल बढ़ाया ठीक किया, तुमने भारत की सेना का शक्ति संबल बढ़ा दिया, तुमने भारत की सेना का शक्ति संबल बढ़ा दिया, और मिराजों को सीमा के पार उड़ा कर दिखा दिया, और मिराजों को सीमा के पार उड़ा कर दिखा दिया, रात को दिन और दिन को तुमने रात बनाकर दिखा दिया, रात को दिन और दिन को तुमने रात बनाकर दिखा दिया, 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया, 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया। 6 साल कविता कैसी लगी एक बार आपकी तालियों के माध्यम से मुझे बताएं। बहुत अच्छा, बहुत बधाई, बहुत अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके स्थान लेता हूं। जब इस प्रकार की बातें मंच से करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो सांप्रदायिकता की बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक उद्देश्य की कविता है, एक उद्देश्य है इस देश का, वो उद्देश्य आपके बीच में पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं, अपनी जगह लेता हूं। 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया, 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया, हम अपने दामन में इनके यार नहीं पलने देंगे, हम अपने दामन में इनके यार, केसर की क्यारी में अब गद्दार नहीं पलने देंगे, केसर की क्यारी में अब गद्दार नहीं पलने देंगे, हम हमीद की वर्दी पर अब दाग नहीं लगने देंगे, हम हमीद की वर्दी पर अब दाग नहीं लगने देंगे, हम अपनी परिपाटी में ये आग नहीं लगने देंगे, हम अपनी परिपाटी में ये आग नहीं लगने देंगे, चंदनवन में नागफनी का मान नहीं पलने देंगे, चंदनवन में नागफनी का मान नहीं पलने देंगे, हम कलाम के भारत में बुरहान नहीं पलने देंगे, हम कलाम के भारत में। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।